नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में श्याम सेंचुरी फेयर्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में स्टेप टू स्टेप और पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का पूरा बिजनेस का ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट में कैसा काम कर रही है, साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड रेशो जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और साथ ही में कंपनी के जो आरओसी और आरओई जैसे जो इंपॉर्टेंट रेशोज है उनके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे और तभी हमें कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके बारे में एग्जैक्ट पता चलेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो श्याम सेंचुरी ये कंपनी फेरस अलॉय जैसे कि फेरो सिलिकॉन, जो कि मेनली अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हम यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करते हुए देखने को मिलती है। तो ये देखने से पता चलता है कि कंपनी माइनिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, जो कि इन सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही रेयर कंपनियां हमें काम करते हुए देखने को मिलती है, क्योंकि इन सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही एक्सपेंस होते हैं, जिस वजह से बहुत ही कम कंपनियां इन सेगमेंट में हमें देखने को मिलती है। तो एक अच्छे सेगमेंट में कंपनी काम करती है, लेकिन इस सेगमेंट में कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड रेशोज है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 461 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक छोटी कंपनी हमें मार्केट कैप के कम मार्केट कैप की देखने को मिली है। और कंपनी का स्टॉक का पीए रेशो देखेंगे तो 21.3 है। तो एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और साथ ही में कंपनी का डिविडेंड यील्ड अगर हम देखेंगे तो 1.38%, कंपनी का आरओसी 21.8% और कंपनी का आरओई 15.9% का है। तो मेजर रेशोज है कंपनी के आरओसी और आरओई, इनमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम देखेंगे, जिसमें मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी कैसे नंबर डिलीवर के उनके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। और सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी 124 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 133 करोड़ का देखने को मिला। इसके बाद कोविड के इम्पैक्ट की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के सेल्स हमें थोड़ा सा एवरेज देखने को मिला, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में ये बढ़कर 207 करोड़, मार्च 23 में 181 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 188 करोड़ का देखने को मिला है। तो एक ठीक ठाक कंपनी अपने सेल्स में यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही है। और सेल्स के कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस है वो अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर्स मैक्सिमम टाइम हमें प्रॉफिट में यहाँ पर देखने को मिले। सिर्फ मार्च 20 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें बहुत ही कम देखने को मिला था, उसको छोड़कर देखेंगे तो अच्छा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो वोलेटाइल परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स में देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप सेगमेंट में काम करती है। और इन सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस और सेल्स है वो वोलेटाइल देखने को मिलता है, जिस वजह से मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस वोलेटाइल देखने को मिलते हैं। तो ये हमें इस कंपनी के बारे में भी देखने को मिलेगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव में लेकिन वोलेटाइल है, जिस वजह से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें केयरफुल इस कंपनी में रहना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें भी कंपनी के नंबर पॉजिटिव में, लेकिन ये भी वोलेटाइल देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो 10 करोड़ का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही, जो कि इसके अगले साल भी 10 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा। इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी बिल्कुल जीरो नेट प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिली, लेकिन इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट फिर से पॉजिटिव में आया 3 करोड़, इसके अगले साल 57 करोड़, इसके अगले साल 27 करोड़ और अभी 22 करोड़ का। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो पॉजिटिव में, लेकिन इसमें भी कंपनी के नंबर वोलेटाइल नज़र आ रहे हैं। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी के नंबर से वो हमें अप एंड डाउन मतलब वोलेटाइल करते हुए देखने को मिले। तो मैक्सिमम सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी पॉजिटिव में और ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस वोलेटाइल देखने को मिले। तो इस वजह से हमें कंपनी में करेक्शन में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी हमें अच्छा बेनिफिट होगा, ना कि किसी भी प्राइस पर। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी की जो रिजर्व है वो 139 करोड़ के, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 3 करोड़ का बोरिंग से, तो लगभग डेट फ्री के आसपास कंपनी है। और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के पास बहुत ही अच्छा रिजर्व देखने को मिला है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें स्टेबल यहाँ पर देखने को मिली है। और कंपनी के ऊपर जो कम बोरिंग्स है उस वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट करंटली यहाँ पर चुकाना नहीं पड़ रहा, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट सेक्शन के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें कंपनी कंसिस्टेंट पिछले 3 सालों में और मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव में नंबर जनरेट कर रही है।
तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रही है उसमें कंपनी के नंबर पॉजिटिव में देखने को मिले, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक हेल्दी साइन है। लेकिन इसके साथ ही में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर हम देखेंगे और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो पिछले 2 साल में लॉस में गए और इसी वजह से कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है हमें लॉस मेकिंग यहाँ पर देखने को मिला है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में के नंबर कंपनी के पॉजिटिव में, लेकिन साथ ही में कंपनी को इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें नंबर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो आने वाले समय में हमें पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो नेट कैश फ्लो में कंपनी को यहाँ से इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का डेप्टर डेज अगर हम देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज इसके नंबर्स देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 100 डेज के नीचे ज़रूर है, लेकिन इसमें भी कंपनी के नंबर से वो हमें अप एंड डाउन करते हुए देखने को मिले। तो ये कंपनी को कंसिस्टेंट मार्च 23 में कंपनी ने जैसा 32 डेज का डेप्टर डेज दिखाया है वैसा कंसिस्टेंट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी को डेप्टर से पेमेंट जल्दी आए, कंपनी जो पेमेंट है वो अपने बिजनेस पर जल्दी स्पेंड कर पाए। और साथ ही में कंपनी की इन्वेंट्रीज अगर हम देखेंगे तो अभी भी कंपनी के इन्वेंट्रीज मैक्सिमम टाइम 150 डेज के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो हाई कंपनी के इन्वेंट्री डेज है वो कंपनी के बिजनेस के लिए एक निगेटिव साइन है। तो इसमें कंपनी को इंप्रूवमेंट करके ये जो डेज है वो यहाँ पर कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 51% की हिस्सेदारी कंपनी के हमें प्रमोटर के पास देखने को मिली है। साथ ही में एफआईएस के पास देखेंगे तो 0.22 और पब्लिक की हिस्सेदारी देखेंगे तो 48% के आसपास है। तो कंपनी के मेजोरिटी स्टेक कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस अभी भी अगर हम देखेंगे तो वोलेटाइल नज़र आ रहा है और एवरेज कंपनी का सेल्स नज़र आ रहा है, उस वजह से हमें डीआईज की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में अभी देखने को नहीं मिली। और साथ ही में एफआईएस की इन्वेस्टमेंट भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी में बहुत ही थोड़ी है। और इसी वजह से हमें भी कंपनी में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो करेक्शन में करना है, तभी हमें अच्छा बेनिफिट होगा, ना कि किसी भी प्राइस पर। तो जब तक कंपनी के परफॉर्मेंस जैसे कि सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इसमें कंपनी के परफॉर्मेंस जब तक वोलेटाइल रहेंगे तब तक हम कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो करेक्शन में करनी है, ताकि कंपनी में हमें अच्छा बेनिफिट हो। तो ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी हमें इस कंपनी में यहाँ पर करनी चाहिए, तभी हमें अच्छा बेनिफिट यहाँ पर होगा।